हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन में पिवट पॉइंट इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। इसके लिए हमने एंजल वन की वेबसाइट ओपन की है और वेबसाइट के ऊपर हम एक चार्ट के ऊपर दिखाएंगे कि ये इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और आपको इसमें किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि चार्ट हमने ONGC का ओपन किया है और डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। इस चार्ट को थोड़ा हम बड़ा करते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है पॉप आउट का, इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये चार्ट इस तरीके से बड़ा हो जाएगा और पूरी चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पे दिखने लगेगी। अब आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और इंडिकेटर सेक्शन में आपको सर्च करना है पिवट पॉइंट। आप सिर्फ PIV टाइप करोगे तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको इनपुट्स में जो है वो कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप में ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक, डीमार्क और कैमरिला, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स ही यूज़ करने हैं। पिवट पॉइंट टाइम फ्रेम भी ऑटो रखना है और नंबर ऑफ पिवट बैक ये आप चेंज कर सकते हो। आपको कितने दिन पहले का डेटा यहाँ पे देखना है पिवट पॉइंट का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेज जो होते हैं वो एंटर करने होते हैं, नंबर एंटर करना होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। आप यहाँ पे नंबर बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ओके कर देंगे। उससे पहले हम स्टाइल में जाके ये जो P है, जो पिवट होता है आपका, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे। और बाकी सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 3, रेजिस्टेंस 3 का कलर हम सेम रख रहे हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आप आपके हिसाब से कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लाइंस दिखाई देंगी, जहाँ पे R1, R2, S1, S2 इस तरीके की चीज़ें लिखी गई है। अब पिवट पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, पिवट पॉइंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ होके आता है। अब जो P है, जो एक्चुअल पिवट है, इसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है मार्केट में। अगर इस पिवट के ऊपर अगर मार्केट रहेगा तो मार्केट बुलिश माना जाता है और पिवट के नीचे अगर मार्केट रहता है तो बेरिश मार्केट नॉर्मली माना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट मंथ का, ये जनवरी का, पिवट के ऊपर मार्केट था और जब तक ऊपर था तब तक मार्केट प्लस में ही थी, मतलब इसके नीचे नहीं था, बेरिश मार्केट नहीं था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिसंबर में अगर देखोगे तो पिवट के ऊपर मार्केट था और यहाँ पे मार्केट में अच्छी मूवमेंट दिखाई दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो नवंबर में भी यही सिचुएशन थी, नवंबर में भी मार्केट ऊपर था। और जब भी ये पिवट के नीचे आता है तो आपको बेरिश मार्केट दिखाई देता है। जैसे कि ONGC में सितंबर में आप अगर देखोगे तो पिवट के नीचे मार्केट था और पूरा नीचे की साइड में ही मार्केट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये पिवट जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल भी इसे आप कह सकते हो, ये माना जाता है। बाकी S1, R1, S2, R2 ये जो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं या फिर चार्ट के ये ऊपर ये लाइन दिखाई दे रही है, ये है रेजिस्टेंस लाइन। जो R1, R2 और R3, R4, R5 तक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन्स होती है। आपको बनी बनाई यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन मिल जाती है और आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस आने वाला है। सेम यहाँ पे सपोर्ट लाइन होती है जो S1, S2, S3, S4, S5 से हमें इंडिकेशन देती है कि कहाँ पे सपोर्ट स्टॉक के ऊपर आने वाला है। अब आपको इसे ट्रेड करने के लिए आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे आपको उतना लंबा ट्रेड रखना पड़ेगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये वर्कआउट होता है। अब आते हैं ट्रेड इसमें किस तरीके से इनिशिएट करना है। अब जब भी कोई भी स्टॉक की प्राइस पिवट को क्रॉस करके ऊपर की साइड में जा रही है, यानी कि पिवट को क्रॉस करके कोई कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड में बन रही है या फिर क्लोज हो रही है, फॉर दैट मैटर क्लोज हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज अगर हो रही है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हो। मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें ONGC की, तो ये जो कैंडल है 13 फरवरी की, वो क्या कर रही है, यहाँ पे पिवट के ऊपर क्लोज हो गई है। तो हमें सिंपली क्या करना है, उस कैंडल के हाई के ऊपर बाई की पोजीशन ले लेनी है। तो इस कैंडल के हाई को हम इस तरीके से मार्क कर देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसके ऊपर जो भी कैंडल होगी या फिर जो भी कैंडल इसके ऊपर बनेगी उसमें हमें बाई कर देना है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, पिवट के पास ही आपको बाइंग सेलिंग करनी है, अदरवाइज आपको
यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब तक प्राइस फिर से टच करने के लिए नहीं आती तब तक आपको अवॉइड करना है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल पिवट के ऊपर बन गई है। अब हमें यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन लेनी है तो सिंपली हमें बाइंग की पोजीशन मिलेगी। इस कैंडल में भी कर सकते हो, स्टॉक उसके नीचे आ गया है, नो इशू। लेकिन अगर क्लोज होती है कैंडल तो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी कैंडल में हम अगर पकड़ते हैं कि हमारी एंट्री हो गई है तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है इस पिवट के नीचे जो भी स्विंग लो बना है वहाँ पे। अब पिवट के नीचे स्विंग लो बना है यहाँ पे और यहाँ पे, उसके ऊपर अगर स्विंग लो देखोगे तो यहाँ पे बना है, क्योंकि ये हायर लोज का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस स्विंग लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि पिवट क्रॉस करके नीचे आने के बाद बेरिश मूवमेंट आती है, लेकिन स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम यहाँ पे ट्रेड एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि पिवट के नीचे तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि छू के ऊपर फिर मार्केट भाग जाता है। हालांकि क्लोजिंग कैंडल पे ही आपको स्टॉप लॉस हिट करना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस लगाना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ। तो स्विंग लो के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है और उसके बाद आपका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपके टारगेट का काम करेंगे। पहला टारगेट बहुत छोटा है क्योंकि एंट्री आपको थोड़ी लेट मिली है, क्योंकि कैंडल बड़ी बनी है। पहला टारगेट कंप्लीट होके आगे R2 तक गया है, तो आप 1 बाय 1 आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे हल्की कर सकते हैं। पहला टारगेट हो गया है, थोड़ा पोजीशन हल्का कर सकते हो। उसके बाद R2 के पास जाने के बाद पोजीशन हल्का कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको कोई कैंडल स्टिक ऐसी दिखाई दे जो कि आपको रिवर्सल सिग्नल दे रही है, जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेरिश एनगल्फिंग हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे हटा दूं तो आप देख सकते हैं ये बेरिश एनगल्फिंग हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की कैंडल को आपको पहचानना आना चाहिए, और अगर कैंडल आप पहचानते हो तो आप इसमें से एग्जिट भी अच्छे तरीके से हो सकते हो, यानी कि आपको यहाँ तक का प्रॉफिट लेके एग्जिट होने के लिए मौका मिल जाता है। इसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी पिवट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली पिवट पॉइंट कुछ नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आए हैं, उसे हमें सही तरीके से ट्रेड करना है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसे देख ले और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इसे सोचते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो पिवट के नीचे कैंडल ओपन हुई है। अब सपोर्ट के पास यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी है और सपोर्ट के पास ही यहाँ पे रुकी है, और मार्केट भी इस S2 के पास ही रुका हुआ है। अगर ये S2 को ब्रेक करता है तो S3 तक जाने की आशंका बहुत ज़्यादा है। S3 को ब्रेक करता है तो S4 तक जाने की आशंका यहाँ पे दिखाई देती है। वही ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो R1 के पास रेजिस्टेंस होता है और R2 के पास भी रेजिस्टेंस होता है, तो मार्केट वहाँ तक जाने की आशंका होती है और वहाँ से रिवर्स आने की आशंका होती है। ये देखिए पिवट के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस के बाद नीचे आ गया। तो इसी तरीके से आपको बने बनाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है। हमेशा पिवट के आसपास जो ट्रेड इनिशिएट होता है, यानी कि इतनी लंबी कैंडल के बाद तो कोई ट्रेड लेगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, दूसरा सपोर्ट ब्रेक होने पर ही एंट्री होगी। तो जितना आप पिवट के पास ट्रेड इनिशिएट करते हो उतना आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है और टारगेट आपको अचीव करने का मौका अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो ये पिवट पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंजल वन में इस तरीके से आप पिवट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय।